हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिम टॉक्स। हर बार की तरह इस बार मैं फिर आपके सामने एक इंटरेस्टिंग हेमेटोलॉजी टॉपिक लेके प्रेजेंट कर रहा हूँ और आज इस टॉपिक का नाम है हम ब्लड कैंसर से कैसे बचें। आज तक मैंने जितने भी प्रीवियस टॉक्स दिए हैं, अपने वीडियोस बनाए हैं, उसमें हमेशा मैंने ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड जानकारियाँ आपको प्रोवाइड की हैं, लेकिन आज उससे भी पहले स्तर की जानकारी प्रेजेंट करूंगा जिसमें कि हम आपको ये बताएंगे कि हम ब्लड कैंसर से कैसे बच सकते हैं। देखिए, ब्लड कैंसर से बचना किसी और अन्य कैंसर से बचने के जैसा ही होता है, क्योंकि कैंसर मोर और लेस कहीं ना कहीं हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल से डेफिनेटली गवर्न होता है। जिन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही अनियमित, बहुत ही ज़्यादा कैजुअल या जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, इस टाइप का लाइफस्टाइल होता है, उन लोगों को यूजुअली सारे प्रकार के कैंसर्स का रिस्क बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, जीरो एक्सरसाइज, ये सारे रिस्क फैक्टर्स अगर हमारे पास किसी भी मरीज में होते हैं तो वो ना ही केवल ब्लड कैंसर बल्कि किसी भी लंग कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, किसी भी कैंसर में उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड कैंसर्स के लिए काफ़ी पिक्यूलियर या विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनमें सबसे पहला जो एसोसिएशन पाया गया है वो है वायरल इन्फेक्शंस। जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ईबीवी इन्फेक्शन, एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन काफ़ी लोगों को एक नॉर्मल कफ एंड कोल्ड की तरह आता है और कोई ऐसा विशेष साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते। मरीज अच्छा खासा हेल्दी होता है, उसको कफ एंड कोल्ड होता है, बच्चों में खास करके बहुत कॉमन है, स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है और फिर उसकी कई बार गर्दन में गठाने और स्प्लीन का बढ़ना, ये सब भी देखा जाता है। यदि ये कैंसर रूप में नहीं होता है तो इसको हम लोग एक बीमारी होती है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, वह कहते हैं, और इसकी डायग्नोसिस कई बार बनती है, कई बार बनती भी नहीं है, क्योंकि यूजुअली हम लोग किसी लोकल प्रैक्टिशनर से मिलके वो फीवर एवं अन्य दवाइयों का उपचार कर लेते हैं। लेकिन ये इन्फेक्शन एक तरीके का ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जिससे कि ये पाया गया है कि कई बार हमारे जो ब्लड में खास करके लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें कई बार ये वायरस कैंसरस चेंजेस इंड्यूस कर देता है, जो कि आगे चल के लिम्फोमा या ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर और लिम्फोमा यानी कि गठान का कैंसर होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है और ये इसकी जो टेस्टिंग होती है ये बहुत ही कम जगह अवेलेबल है एप्स्टीन बार वायरस की, अनलेस एंड अनटिल हम इसकी स्पेसिफिक कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं, यदि हम वो कराते हैं तभी हमें मालूम पड़ पाता है कि मरीज को ये इन्फेक्शन है कि नहीं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो एसोसिएशन पाया गया है ब्लड कैंसर्स के साथ वो है एक्सपोजर टू केमिकल्स। अब एक्सपोजर टू केमिकल्स, कई टाइप के केमिकल्स हम डे टू डे लाइफ में एक्सपोज होते हैं, इंक्लूडिंग दी एयर पोल्यूशन, यानी कि जो पर्यावरण पोल्यूशन है वो भी एक तरीके का टॉक्सिक गैसेस का मिश्रण है। लेकिन जो ब्लड कैंसर से डायरेक्टली रिलेटेड है वो है केमिकल कंपाउंड्स लाइक बेंजीन। तो जैसे कि फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे फर्टिलाइजर का उपयोग होता है, या बहुत सारे किसान अपने घर के अंदर जो खाद होती है, जो उर्वरक होता है, उसको स्टोर करके रखते हैं और उसके कांस्टेंट एक्सपोजर से कई लोगों को ब्लड कैंसर का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा का बहुत हाई इंसिडेंस देखा गया है उन लोगों में जिनमें कि केमिकल एक्सपोजर या बेंजीन कंपाउंड से एक्सपोजर हो रहा होता है। और ये माना जाता है कि यदि हम किसी भी इस टाइप के किसी भी केमिकल से एक्सपोज्ड हैं बहुत लंबे समय तक, तो यूजुअली 3 से 5 साल में ब्लड में हमारे कैंसरस चेंजेस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। यदि आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो एक गैस, बहुत ही पॉइजनस गैस हुआ करती थी, मस्टर्ड गैस यूज हुआ करती थी। तो उस जमाने में बहुत सारे लोगों को ब्लड कैंसर का जो इंसिडेंस था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। और साथ ही जब हिरोशिमा नागासाकी में एटम बॉम्ब गिरा था तो उस समय रेडिएशन के एक्सपोजर से भी बहुत सारे जापानीज ब्लड कैंसर या लिम्फोमा से
मरे थे, क्योंकि उस जमाने में इसका ब्लड कैंसर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था और काफ़ी लोग बेसिकली जब तक बीमारी डायग्नोस होती थी तब तक उनके दम तोड़ देते थे। तो रेडिएशन एक्सपोजर एंड एक्सपोजर टू केमिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है जो कि ब्लड कैंसर से डायरेक्टली रिलेटेड है। तीसरा इंपॉर्टेंट है अनहेल्दी लाइफस्टाइल एवं दूसरा इम्पोर्टेंट है कि हम जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है हमारा वो हम किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कई बार वाटर पोल्यूशन होने की वजह से हमारे जो वाटर जो हम पी रहे हैं हम इनडायरेक्टली केमिकल से एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वो वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है। उसमें कई सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे बोन मैरो में कुछ ऐसे चेंजेस पैदा करते हैं जिससे कि हमें आगे चल के ब्लड कैंसर या एप्लास्टिक एनीमिया का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं सभी श्रोताओं को ये आग्रह करूंगा कि वाटर, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसको कि हमें बहुत ही अच्छी साफ पानी, उबला हुआ ठंडा करके किसी साफ बर्तन में स्टोर किया हुआ पानी पीना चाहिए, या जिन लोगों के आरओ लगे हुए हैं उनको अपनी आरओ की टाइमली सर्विस करानी चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी भी एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है जिससे कि ये हम अननोइंगली कुछ केमिकल कंपाउंड से एक्सपोज हो रहे हों। रेडिएशन मैंने कहा ही, लेकिन आमतौर पे रेडिएशन का एक्सपोजर एक कॉमन इंसान के लिए बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि रेडिएशन का एक्सपोजर उन्हीं जगहों पे होता है, या तो कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई काम कर रहा हो, या फिर कोई डायरेक्ट किसी साइंस फील्ड में ऐसा कार्यरत हो जहाँ पे उसका एक्सपोजर रेडियो आइसोटोप से हो रहा हो। लेकिन हाँ, डेफिनेटली रेडिएशन एक्सपोजर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज की जिससे कि ब्लड कैंसर होता है। एंड फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ कैंसर्स, कुछ ब्लड कैंसर, सारे तो नहीं, बहुत हार्डली लेस देन 5% ऑफ द ब्लड कैंसर्स आर हेरिडिटरी, जो कि जेनेटिक होते हैं, मतलब फैमिलीज में कैंसर्स रन कर रहे होते हैं और वो कैंसर्स हमें बच्चों में या एडल्ट एज में मैनिफेस्ट कर जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जो हेरिडिटरी चीज़ें हैं उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वी आर बॉर्न विद दोज जीन्स, तो हम उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा है जो कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और खास करके जो आजकल जेन जेड है वो इस लाइफस्टाइल उनका बहुत ही चेंज होता जा रहा है। वो हेल्दी लाइफस्टाइल से धीरे धीरे ड्रिफ्ट होके अनहेल्दी लाइफस्टाइल का कहने का मतलब है जीरो एक्सरसाइज ड्यूरिंग द डे। हम सबको एक रूटीन बनाना चाहिए कि मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क एक्सरसाइज हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं और कैंसर रिस्क को कम करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट है, कोई भी हमें एडिक्शन नहीं अपने साथ रखना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, किसी भी चीज़ की अधिकता बहुत रिस्की होती है, और यदि हम किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हैं तो ये डायरेक्टली पाया गया है कि इन सारे एक्सपोजर से कैंसर रिस्क इन जनरल बढ़ जाता है। तीसरा है, हमें नॉर्मल नॉन प्रोसेस्ड फूड आइटम्स खाने चाहिए। नॉन प्रोसेस्ड फूड आइटम्स का मतलब है कि जैसे आजकल मार्केट में रेडीमेड कुछ भी पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, बहुत सारे, हमारी पूरी फूड इंडस्ट्री इसी पे चल रही है और हाई ऑन ग्लूकोज कंटेंट होता है। तो ये आइटम्स लॉन्ग रन में हमारी बॉडी में क्या चेंजेस कर रहे हैं, हालांकि कोई बहुत मेजर रिसर्च नहीं हुई है इस पे, लेकिन डेफिनेटली साइंटिस्ट आज भी ये मानते हैं कि ये लाइफस्टाइल और ये फूड हैबिट्स कहीं ना कहीं कैंसर रिस्क को गवर्न करती हैं। लेकिन डेफिनेटली इनमें कुछ रिस्क फैक्टर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हर एक रिस्क फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप शायद इस बात को समझ पाए होंगे कि हम कैसे ब्लड कैंसर से बच सकते हैं। नमस्कार।